सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां आज पर्वतीय पर्यटन नगरी के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो लगभग 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बड़ा अपडेट, बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में ये बढ़ोतरी हुई है। आज बूंदाबांदी होने का अनुमान भी है। माउंट आबू में सर्द हवाओं का दौर लगातार बना हुआ है। चारों तरफ कोहरे का माहौल है, लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो आज तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 10 से 12 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, माउंट आबू की अगर बात करें तो तापमान में जो है थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है? क्या धुंध का गुबार अभी भी नजर आ रहा है? देखिए हिमाद्री, माउंट आबू का टेम्परेचर आज 10 से 12 डिग्री रहने का अनुमान है। और जैसा आपने जिक्र किया कि माउंट आबू की जो पहाड़ियां हैं उन पर कोहरा भी नजर आ रहा, तो तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए हिमाद्री, इस वक्त मैं माउंट आबू के नक्की झील पर हूं और नक्की झील से जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं उस विजुअल्स में कह सकते हैं कि माउंट आबू के इस जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में लगातार यहाँ पर जो कोहरे की जो मात्रा है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों से माउंट आबू में ये कोहरे का जो गुबार है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो सर्दी का आलम है वो यहाँ पर तेज है और सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें साझा करने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन दीपक मेरे साथ है, तस्वीरें जरूर साझा करेंगे। देखिए नक्की झील के अंदर की सुंदर तस्वीर मैं अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहा हूं कि नक्की झील के अंदर जो बतख है वो इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहां पर किलोल करती हुई नजर आ रही है। जो कह सकते हैं कि जो सर्दी का सितम है वो तो यहां पर जारी है, लेकिन ये जो कोहरा है और जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो भविष्यवाणी कहीं न कहीं यहां पर सटीक साबित होती हुई नजर आ रही। कुछ तस्वीरें आसमान की ओर से दिखाना चाहूंगा कि वो मेरे सहयोगी कैमरामैन है दीपक, वो दिखाएंगे कि जो माउंट आबू का जो आसमान है, कल जैसे हमने दृश्य दिखाए थे उन दृश्यों के मुताबिक आज भी नजारा यहाँ पर यही नजर आ रहा है और आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही है। तो कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही की वजह से संभावना ये जताई जा रही है, जैसा मौसम विभाग ने भी जिक्र किया था कि जोधपुर संभाग के कई जिलों में बूंदाबांदी का असर भी देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज जो है माउंट आबू की वादियों में हल्की बूंदाबांदी का दौर भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो कुछ तस्वीरें देखिए, यह जो नक्की झील है और नक्की झील के किनारे पर जो सैलानी है वो यहां पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं निहारने का मौका भी चूकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सर्दी के बीच जो यहाँ के मनोरम दृश्य होते हैं उन दृश्यों को निहारने के लिए सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा हिमाद्री कि माउंट आबू की जो सर्दी है उससे देखने के लिए सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ यहां पर कुछ पर्यटक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि माउंट आबू के अंदर सर्दी कैसी है। सर, कहाँ से आया? मैं सर अहमदाबाद से हूँ और यहाँ पे -5 चल रहा है। अभी थोड़ा कोहरा कम है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर जाएंगे गुरु शिखर तरफ तो ज्यादा कोहरा होता है। कोहरे में ऐसा होता है कि पास में है, अगर 2 फुट पे भी बंदा दिखता नहीं है, ऐसा नजर आता है। ऐसा नजारा होता है। अहमदाबाद का टेम्परेचर कैसा है और अभी का यहाँ का कैसा है? यहाँ पे माइनस चल रहा है अभी। माइनस महसूस हो रही है ठंड? यानी तभी तो पहन के रखा है। देखिए यहाँ पर जो ये इनका पहनावा है, पहनावा देख करके हिमाद्री अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो सर्दी का सितम है वो सर्दी का सितम यहाँ पर जारी है। और जैसे ही सूर्य देव की तपिश यहाँ पर महसूस होगी, मैं दृश्य इस नक्की लेक बाजार के कुछ दृश्य साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए फिलहाल जो यहाँ की दिनचर्या है वो तकरीबन 10 बजे बाद यहाँ पर शुरू होती है, क्योंकि सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम के बीच में जो दुकानदारों की जो दैनिक दिनचर्या है वो भी यहाँ पर प्रभावित होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम में देखिए यहाँ पर कुछ सैलानी भी है गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम तो जारी है, लेकिन मौसम का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों भी यहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड के अवसर पर सैलानी यहाँ पर अच्छी संख्या में होंगे। जी माधुरी। बिल्कुल कमलेश, और साथ ही साथ एक क्विक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त आप नक्की के बाहर खड़े हैं, नक्की झील के आसपास खड़े हैं, लेकिन अगर बात करें गुरु शिखर और अचलगढ़ की, वहां पर इस वक्त किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा?
देखिए, गुरु शिखर और अचलगढ़ के टेम्परेचर का वेरिएशन बिल्कुल यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि अचलगढ़ की बात करें तो वो गहराई के अंदर है, जो चारों तरफ पहाड़ियां, उसकी वजह से जो हवा का जो फ्लो है वो कम होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर वहां पर गिरता है। तो जो माउंट आबू का फिलहाल हम अनुमान लगा रहे हैं कि 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन वहां 3 डिग्री वहां से कम करें तो 7 से 8 डिग्री वहां का टेम्परेचर, और गुरु शिखर का टेम्परेचर भी लगभग 7 से 8 डिग्री के बीच रहने का जो है अनुमान यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि ऊपर की जो चोटी है वहां पर हवाएं ज्यादा चलती है, उसकी वजह से जो सर्दी का एहसास है वो यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो सुबह का मनोरम दृश्य होता है माउंट आबू के इस गुरु शिखर की चोटी से, वो देखने लायक होता है। उसी के लिए कह सकते हैं कि सनराइज वहां से देखने के लिए सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, और खास तौर पर वीकेंड पर वो सैलानी जो सुबह सूर्योदय के दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, और जो मनोरम दृश्य होते हैं उन दृश्यों को निहारते हुए नजर आते हैं। हिमाद्री, बिल्कुल कमलेश, और जैसा कि आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे माउंट में सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं, टूरिस्ट पहुंचते हैं, तो ऐसे में आज क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, चूंकि शादियों का भी सीजन है और आज शादियों के सावे भी है, तो सावे की वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा टूरिस्ट यहाँ पर कम होगा, लेकिन यूथ का जो आकर्षण है वो माउंट आबू के प्रति लगातार बना रहता है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 7 हजार जो मिनिमम टूरिस्ट है वो तो माउंट आबू में वीकेंड पर होता ही है। तो वो अनुमान यहाँ पर लगा रहे हैं होटल व्यवसायी की 5 से 7 हजार का जो टूरिस्ट का जो फ्लो है वो तो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। जी माधुरी। जी बिल्कुल, तो माउंट आबू में मौसम आज खुशनुमा है। और बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए और उन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। तो बात करें मौसम की, तो माउंट आबू में तापमान जो है आज बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, लेकिन बावजूद इसके वीकेंड का टाइम है तो 7 से 8 हजार पर्यटक आज भी माउंट आबू पहुंच सकते हैं इस खुशनुमा माहौल का, इस गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाने के लिए। और तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको माउंट आबू की दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें हमने आपको नक्की लेक की दिखाई, जहां पर चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा है। तो शाम की तस्वीरें भी हम आपको, बीती शाम की तस्वीरें हैं ये, जब लोग अलाव तापते नजर आए।